Hi students, welcome again in online English class. Mr. Syam Rawat welcomes you. Today your English class was not taken because of going to school. Sorry for that, but today we are here to join each other and learning his first flight book 5th lesson 100 dresses. The day before yesterday I taught you about the summary of the lesson. And also informed you to prepare notes on the base of the summary. The character sketch of Wanda Petronsky. I was telling you that Wanda Petronsky was a Polish girl who came from Boggins Heights. She belonged to a poor family and learned in an American school. She wore very faded dress, so most of the students in American school made fun of her. She didn't talk a lot. She used to be serious in the classroom. So the girls asked her how many dresses and shoes she had. They hurted her a lot. She couldn't tolerate it anymore. So Wanda told everything to her father, and her father decided to leave that school. At last, when there was a competition of fancy dresses, Wanda won first prize, but unluckily she was not present in the school. This lesson 100 dresses part 1 gives us a message that we should not make fun of anybody's poverty and hurt anybody's feelings also. वांडा पेट्रॉन्स्की जो एक गरीब परिवार की पोलिश लड़की है, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है जहां ज़्यादातर बच्चे अमेरिकन हैं। वो बच्चे वांडा का मजाक बनाते हैं क्योंकि वांडा एक फीकी ड्रेस पहनती है जिस पर आयरन भी नहीं की हुई है, वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है। पैगी और मैडी दोनों उसका मजाक बनाते हैं। पैगी एक पॉपुलर गर्ल है। वांडा बॉगिन्स हाइट से आती है जो एक स्लम एरिया है जहाँ गंदगी होती है, इसलिए वांडा के जो पैर हैं वो कीचड़ से सन जाते हैं और वो कीचड़ क्लासरूम तक भी आ जाता है। वांडा जिस क्लास में बैठती है उस रूम का नंबर 13 है और वो कॉर्नर में बैठती है जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते हैं, नोटी बॉयज़ शरारती बच्चे बैठते हैं। लास्ट में वांडा ड्रेस कंपटीशन में बहुत अच्छी आर्ट बनाती है ड्रेसेस की, 100 ड्रेसेस की, और वो प्राइज़ को भी वॉन करती है। लेकिन वो उस वक्त जब प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता है वांडा वहाँ पर नहीं होती। हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सो कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट टीच एंड लर्न द लेसन। पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं। आप लेसन पे आइए, पढ़ेंगे यहाँ से टुडे मंडे, यहाँ पे पहुँचे आप। लेसन 5th निकालें, 100 ड्रेसेस पार्ट 1।
और लेसन जो है वहाँ से पढ़ेंगे। सेकंड पेज है टुडे मंडे, आज सोमवार को, वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। वांडा पेट्रोन्स्की कौन है? जो गरीब और पॉलिश लड़की है, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, बॉगिंस हाइट से आती है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, शॉर्ट में मैडी कहते हैं, फुल नेम मैडलाइन है, बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, पैगी और मैडलाइन ने भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंस, आज उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, तो मंडे को पैगी, ना तो पैगी ने, ना मैडलिन ने, और ना ही उन लड़कियों ने जो उसका मजाक बनाती थी, उसकी एब्सेंस को नोटिस किया। यूजुअली, आमतौर पर, वांडा सैट, वांडा बैठती थी, इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, लास्ट सीट से अगले वाली सीट पर, जो लास्ट सीट होती थी रूम में, रूम नंबर 13 में, उससे नेक्स्ट वाली सीट पर बैठती थी, इन द लास्ट रो में, इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में, रूम नंबर 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट से नेक्स्ट वाली सीट पर। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के उस कोने में बैठती थी, वेयर द रफ बॉयज, जहाँ पर बेकार बच्चे, जो पढ़ते नहीं हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे, हु डिडंट मेक गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, सेट बैठते थे। वांडा कॉर्नर में, रूम में उस कॉर्नर में बैठती थी, रूम नंबर 13 के उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज बैठते थे, बेकार बच्चे बैठते थे, ना पढ़ने वाले बच्चे बैठते थे, और जिनके कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। अब जो ना पढ़ने वाले होंगे तो उनके मार्क्स तो अच्छे आएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के उस कोने में, वेयर देयर वाज मोस्ट सकफलिंग ऑफ फीट, सकफलिंग का मतलब होता है शोर शराबा, जहाँ पैरों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी ठहाके होते थे, व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मजाक की बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड, वहाँ पर कोने में बहुत ज़्यादा मड होती थी, एंड डर्ट, गंदगी होती थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर कीचड़ और गंदगी। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, वांडा उस जगह पर इसलिए नहीं बैठती थी। अब रीजन क्या था वहाँ पर बैठने का? व्हाट वाज द रीजन ऑफ सिटिंग देयर फॉर वांडा इन द कॉर्नर? वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी रफ लड़की थी और शोर शराबा करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बेचारी बहुत शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कभी कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद ही कभी किसी ने उसकी ऊंची आवाज में हंसी को सुना था। शायद ही कभी कोई, नोबडी हैड एवर हियर्ड, किसी ने भी नहीं सुना था, शायद ही क्या, और कभी किसी ने उसकी ऊंची आवाज में हंसी को नहीं सुना था। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर माउथ, वह अपना मुंह मोड़ती थी, इनटू अ क्रोक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, हल्की सी मुस्कान में, बट दैट वॉज ऑल, बस यही उसी की हंसी थी। नोबडी न्यू, किसी को नहीं पता था, एग्जैक्टली, सही मायने में, वाई वांडा सेट इन द सीट, इन दैट सीट, कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Height, शायद ऐसा भी था कि वह बॉगिन्स हाइट से आती थी, एंड हर फीट वर यूजुअली किक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर होते थे बॉगिन्स हाइट से आने की वजह से वो सूखी कीचड़ में सने हुए होते थे। बॉगिन्स हाइट इज द प्लेस वेयर वांडा लिव्ड, बट नो वन रियली थॉट, लेकिन कोई नहीं सोचता था,
मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन स्कूल में वांडा के बारे में कोई नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो रूम के कॉर्नर में भी बैठी थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, जब कभी नहीं सोचते थे उसके बारे में, लेकिन 2 टाइम ऐसे होते थे जब वो सारे बच्चे उसके बारे में सोचते थे, या तो स्कूल बिगिन होने से पहले या स्कूल की छुट्टी के बाद। क्यों? उसका मजाक बनाने के लिए। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, जिस वक्त सारे बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, वो वक्त होता था जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। एट नून, दोपहर को, एट नून टाइम, दोपहर के वक्त, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब सारे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या उस वक्त उसके बारे में सोचते थे जब स्कूल शुरू होने से पहले, क्लासेस शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, 2 या 3 या इससे ज़्यादा बच्चों का समूह, वुड बी टॉकिंग, बात करता, एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड तक हंसता। देन समटाइम्स, फिर कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, कभी कभी बच्चे वांडा का इंतज़ार करते, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे कौन सा होगा? मंडे से नेक्स्ट डे ट्यूसडे। वांडा वाज नॉट इन द स्कूल, मंडे को भी स्कूल से एब्सेंट थी और ट्यूसडे को भी। वांडा वाज नॉट इन द स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी। आइदर, खैर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और दोबारा दूसरी बार भी, मीन्स ट्यूसडे को भी किसी ने वांडा की एब्सेंस को नहीं महसूस किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन थर्ड डे वेडनेसडे को, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के सामने बैठती थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो गंदगी के रास्ते से नहीं आती थी, पॉश एरिया से आती थी, अच्छी कॉलोनीज से आती थी। डिड नोटिस दैट, उनको लगा कि वांडा वाजंट देयर, कि वांडा क्लास में नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी। सी वाज प्रेटी, पॉपुलर होने की रीज़न क्या थी? कि वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। कर्ली का मतलब घुंघराले, टेढ़ मेढ़े। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, पैगी की जो सबसे करीबी दोस्त थी वो मैडी थी। द रीज़न, पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस, जिस वजह से पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को देखा, वॉज बिकॉज, वो वजह इसलिए थी क्योंकि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने आज उनको लेट कर दिया था स्कूल के लिए। मीन्स वो स्कूल से पहले उसका इंतज़ार करते थे कि हमें यहाँ वांडा मिलेगी, इधर से आएगी, हम उसका मजाक बनाएंगे। तो वो वांडा के ना आने की वजह से लेट हो गई। कौन? पैगी और मैडी। दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया था, एंड वेटेड फॉर वांडा, और वांडा का बहुत इंतज़ार किया था, टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक बनाने की खातिर। एंड सी जस्ट दे हैडंट कम, और वांडा बिल्कुल नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करती थी, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए, उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, यहाँ पर हेयर हैज़ बीन गिवन 4 क्वेश्चंस फॉर यू टू स्टडी एंड प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन यू हैव रीड टिल नाउ। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी, क्यों बैठती थी। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, जहाँ वांडा रहती थी आपके ख्याल से वो जगह किस प्रकार की है। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस,
पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को कब देखा? व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? टू हैव फन विद हर मीन्स आप क्या समझते हो? ओके, आज मैंने आपको इतना पढ़ाया है। कल आपको ये 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, रफ नोटबुक में लिखने हैं, सो दैट आपका लेसन अच्छा हो जाए और साथ साथ में क्वेश्चंस भी हो जाएं। रफ नोटबुक में इनको लिख करके देखना है। लेसन को पढ़ोगे, द आंसर विल बी फाउंड आउट ऑटोमेटिकली टू यू इफ़ यू रीड इट सीरियसली। Okay, thanks a lot for watching me. Have a nice day.